मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली 2025 के बेहतरीन स्टॉक पिक्स जारी किए हैं जो आपके पोर्टफोलियो को जगमगा सकते हैं। इन शेयरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विगी और मैक्स फाइनेंशियल शामिल हैं। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि डाइवर्सिफाइड ग्रोथ मोमेंटम, इकोनॉमिक रिफॉर्म और मजबूत ऑर्डर बुक के चलते ये कंपनियां अगले संबंध में शानदार रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। मोतीलाल ओसवाल ने दिवाली पिक्स के तौर पर एसबीआई को चुना है। इन शेयर में खरीदारी के साथ 1000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है। साथ में 14% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। बैंक का मार्केट कैप 8140 बिलियन रुपए है। इस स्टॉक में डाइवर्सिफाइड ग्रोथ मोमेंटम की वजह से अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जीएसटी 2.0 इनकम टैक्स रिफॉर्म का भी सहारा मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट कैप 4334 बिलियन रुपए है। इस स्टॉक पर ब्रोकरेज कंपनी ने खरीदारी के लिए 4091 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस शेयर में 18% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये कंपनी आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकती है। बीईएल का मार्केट कैप 2969 बिलियन रुपए है और इस शेयर का ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी के साथ 490 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस शेयर में 22% तक का रिटर्न मिल सकता है। भारतीय सेना की ओर से मिले 300 बिलियन रुपए के अनंत शास्त्र प्रोजेक्ट से कंपनी की ऑर्डर बुक को सपोर्ट मिलेगा। स्विगी के शेयर पर ब्रोकरेज कंपनी ने 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और इस शेयर पर 25% तक की रिटर्न मिल सकती है। क्विक कॉमर्स के तौर पर यह कंपनी बहुत जल्द ही प्रॉफिट में आ सकती है। कंपनी ने फूड डिलीवरी आउटलुक को और भी मजबूत किया है। मैक्स फाइनेंशियल के स्टॉक पर ब्रोकरेज कंपनी ने 2000 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। इस शेयर पर दाम लगाने पर निवेशकों को 24% तक की रिटर्न मिल सकती है। कंपनी के वीएनबी मार्जिन तिमाही दर तिमाही बेहतर हो रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव और राइडर पेनिट्रेशन में बढ़ोतरी का योगदान है। इन चुनिंदा शेयरों में निवेश का आधार मजबूत फंडामेंटल्स और बड़ी ग्रोथ क्षमता है। एसबीआई को जीएसटी 2.0 और इनकम टैक्स रिफॉर्म जैसे सरकारी कदमों से सपोर्ट मिलेगा, जबकि मैक्स फाइनेंशियल का वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन लगातार बेहतर हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ईपीएस CAGR 21% रहने की उम्मीद है, जो ऑटो क्षेत्र में इसकी आक्रामक रणनीति को दर्शाती है। बीईएल की बड़ी ऑर्डर बुक उसे डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ का प्रमुख लाभार्थी बनाती है। मोतीलाल ओसवाल का विश्लेषण स्पष्ट है, ये कंपनियां न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हैं, बल्कि आने वाले समय की बाजार की परिस्थितियों और सरकारी पहलों से भी सीधा लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन स्टॉक्स में दाम लगाकर निवेशक एक संतुलित और तेजी वाला पोर्टफोलियो बना सकते हैं।